हाँ, तो लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको ये बताया था कि सोप के बारे में बताया था। मैं एक बार फटाफट उसको रिपीट कर रहा हूँ। सोप कैसा होता है? हाइड्रोकार्बन चेन होती है। हाइड्रोकार्बन चेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। और ये पार्ट कैसा है? COO नेगेटिव चार्ज बने हुए हैं। चार्ज मतलब पोलर है बेटा। तो वाटर भी पोलर होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होता है। और इसको ऐसे दिखा देते हैं टेल, और ये हेड। हेड को गोला भी बना देते हैं कई बार ऐसे। और ये भी दिखाया हुआ था आपको पोर्शन, ये देखो। तो ये हाइड्रोकार्बन चेन आ गई, फिर से समझ लो। हाइड्रोकार्बन चेन मतलब हाइड्रोफोबिक आ गई, नॉन पोलर पार्ट है ये। और ये जो ग्रुप वाला पार्ट है, COO नेगेटिव वाला पार्ट, ये हाइड्रोफिलिक है। और फिलिक मतलब वाटर से जुड़ने वाला है। और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखो, टेल को ऐसे जिगजैग जिगजैग बना देते हैं जो हाइड्रोफोबिक है, और हेड को ऐसे गोल बना देते हैं जो हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर से जुड़ने वाला ये है। और फिर यहाँ पे बताया था मैंने, ये देखो कि जब सोप को लो कंसंट्रेशन में थोड़ी अमाउंट में बीकर में डालोगे तो क्या होगा, जो हेड पोर्शन है यानी वाटर से जुड़ने वाला पोर्शन, वो तो ऐसे आ जाता है, पानी की सरफेस पे रहता है। और जो टेल्स, जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, वो ऐसे ऊपर हवा में ऐसे तैरना शुरू कर देती है। अच्छा, एक और चीज़, सोडियम और पोटेशियम आयन जो थे, यानी Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, वो पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। वो तो टूट गया ना, वो सोल्ट है एक तरह से, जैसे NaCl होता है, टूट गया। तो वैसे ही ये भी सोल्ट हैं। तो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव तो ये आ गए, ये जो बिंदु बिंदु बना रहा हूँ मैं पानी के अंदर। लेकिन सोप जो बाकी पोर्शन बच गया वो इस तरह से हो जाता है। और फिर मैंने कहा था ये लो पे तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये टेल्स ऐसे और भी ज़्यादा, ऐसे बहुत सारी टेल्स आ जाएंगी। तो वो टेल्स जब इधर हेड आ गए सारे, इधर इस पोर्शन पे हेड आ जाएंगे और ऊपर ऊपर टेल्स आ जाएंगी। लेकिन क्या होगा, मैंने यहाँ कहा था लाइक डिजोल्व्स लाइक वाली बात आती है, आपको पता है। तो ये टेल्स तो क्योंकि सारी हाइड्रोकार्बन है तो ये तो आपस में जुड़ सकती हैं। तो ये सारी क्या करेंगी, आपस में जुड़ना, इकट्ठी हो जाएंगी, ऐसे जुड़ जाएंगी इकट्ठी। और जुड़कर इनका भार बहुत बढ़ जाएगा। भार बढ़ जाएगा तो ये सारी कहाँ गिर जाएंगी, ये बीकर के अंदर गिर जाएंगी। और बीकर के अंदर जब गिरेंगी तो वहाँ पे ये तो हाइड्रोफोबिक थी, तो ये बीकर के अंदर तो सिर्फ पानी पानी है। तो ये क्या करेंगी, ये सारी पानी से बचने की कोशिश करेंगी, या पानी को अपने से दूर करने की कोशिश करेंगी। फिर ये इन्हें आइडिया क्या आएगा, ये अपने ये करेंगी, आइडिया ये आएगा कि ये अपनी शेप को स्फेरिकल बना लेंगी, क्योंकि स्फीयर में क्या होता है, सरफेस मैक्सिमम कम हो जाता है। तो ये सारी क्या करेंगी, ये बोलेंगी स्फीयर बना लेते हैं, और हम सारे स्फीयर के अंदर वाले पोर्शन पे चल जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में ये सारी अंदर वाले पोर्शन में कौन आ गई, हाइड्रोफोबिक टेल्स आ गई, ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन आ गया, ये सारा स्फीयर के अंदर आ गया। और बाहर बाहर कहता है जो पानी से कांटेक्ट में रहेगा, उसको वहाँ पे किसको रख देते हैं, वहाँ हाइड्रोफिलिक पोर्शन को रख देते हैं, जो COO नेगेटिव वाला पोर्शन था ये सारा। तो इस तरह से बाहर बाहर जो पानी के कांटेक्ट में आ रहा है वो तो हाइड्रोफिलिक पोर्शन आ गया, और अंदर टेल्स इकट्ठी हो गई। और फाइनली ये जो सब्सटेंस बना, इसका नाम क्या है, आयनिक मिसल कहना है इसको। और इस आयनिक मिसल का जो साइज है वो कोलोइडल रेंज में चला जाता है। तो इस तरह से जब एक कोलोइडल सॉल्यूशन तैयार होता है, उसको हमने एसोसिएटेड कोलोइड कहना है। एसोसिएटेड भी समझाया था, क्योंकि ये जो टेल्स हैं, ये यहाँ पे इस वाले बिकर में जो टेल्स हैं, ये टेल्स सारी एसोसिएट हुई, इकट्ठी हुई, तब ये मिसल बना है। और फाइनली एक बात और, फिर नोट्स देखेंगे बेटा, इस मिसल में चार्ज कैसा है, बाहर नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। मिसल पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये है। तो चलो अब थ्योरी देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और फाइनल बता देता हूँ। जब कपड़े साफ़ कर रहे होते हैं साबुन से, तो वहाँ पे भी यही होता है। पर वहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो मिसल बनी है ना, ये मिसल का, ये पता है यहाँ पे एंड, मतलब ये टेल्स जो है, ये टेल्स अगर अंदर क्लोथ है और क्लोथ में ऑयल है, यानी ऑयल क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन, तो ये टेल्स भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारी हाइड्रोकार्बन टेल्स का जो सेंटर होता है ना, यानी मिसल का सेंटर, फिर वो ऑयल हो जाता है। और ऑयल्स के ये सारी टेल्स से बॉन्ड बना लेती हैं, जुड़ जाती हैं। और फिर जब उस पर फोर्स लगाते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन में वो ज़ोर ज़ोर से घुमाता है उस कपड़े को, या फिर खुद धो रहे हो तो ब्रश से साफ़ करते हैं, तो ये मिसल जो है ये वहाँ से फोर्स लगाने से रिमूव हो जाती है। और पर रिमूव होते होते साथ में ऑयल की ड्रॉप को अपने साथ ले जाती है। क्यों, हाइड्रोकार्बन टेल्स जो हैं उन्होंने ऑयल को पकड़ के रखा होता है, क्योंकि ऑयल भी हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो ये चीज़ है बेटा। और देखो इसमें अब एक बार थ्योरी देख लेते हैं। तो ये आया, हाँ। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गया इसी में, ये जो मिसल वाली मैंने बात समझाई आपको, ये मिसल जो बन गया ऐसे ऐसे, एक और चीज़ होती है, आपने ये सुना भी होगा कि
जो कपड़े धोने होते हैं ना, तो ज़्यादा ठंडा पानी हो तो वो साबुन अच्छे से काम नहीं करता। तो इसीलिए ये जो वो पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है बेटा कि ये जो मिसल बनी है ना, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव बनती है, जिसको हमने कहना है क्राफ्ट टेम्परेचर। अभी थ्योरी में आ जाएगा बेटा वो। और एक और बात यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ कि लो पे तो ऐसे ही रहेगा, लो पे थोड़ी बनी मिसल। एक जब कंसंट्रेशन बढ़ा दी तब बनी ना, तो वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जिसके अबव ये मिसल बन जाती है उसको कहते हैं CMC, यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये भी अभी नोट्स में भी आ जाएगा बेटा। तो देखो इसको, ये है एसोसिएटेड कोलॉइड्स, इसका दूसरा नाम क्या है, मिसल। अच्छा देखो, देयर आर सम सब्सटेंसेस विच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब जैसे NaCl होता है, कहता है NaCl को पानी में डालोगे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। वैसे कहता है ये सोप जो है ये भी टूट गए, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव वो पानी के अंदर चला गया, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट था वो पानी की सरफेस पे जुड़ गया, और टेल्स ऊपर रह गई, मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह टूट गया। अच्छा आगे पर, बट एट हायर कंसंट्रेशन, हायर बेटा जब वो बीकर में जो ऊपर टेल्स जोड़ दी थी मैंने, अब वो वाली बात लग पड़ा बोलने। बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलॉइडल बिहेवियर, हाई कंसंट्रेशन करोगे तो कहता कोलॉइडल बिहेवियर शो करेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इकट्ठे हो गए, वो जो टेल्स इकट्ठी हो गई थी और फिर स्फेरिकल पोर्शन बना गया, उसकी बात कर रहा है। द एग्रीगेटेड पार्टिकल दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड मिसल, तो उसको नाम भी दिया था ना ने बेटा, उसको क्या नाम दिया था, मिसल। तो वो है ये। और दीज आर आल्सो नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स, तो इन्हीं सभी को हमने क्या नाम दे दिया, एसोसिएटेड कोलॉइड्स भी बोल देते हैं, मिसल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। अच्छा ये वही चीज़ आ गई जो लास्ट में समझाई आपको बेटा। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, मिसल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबव ही बनेगी, जिसको हमने कहना है क्राफ्ट टेम्परेचर, और सिंबल भी है इसका ये T और K करके। एंड अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव ही बन पाएगी, जिसको हमने कहना है CMC, यानी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अच्छा, ऑन डाइल्यूशन, जब डाइल्यूट करेंगे, दीज कोलॉइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस, यानी अगर हाँ इनको फिर से डाइल्यूट कर दो तो ये वापस से ओरिजिनल फॉर्म में चल जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, मिसल खत्म भी हो जाएगी, ये कह रहा है वो। अच्छा, सरफेस विच डिक्रीजेस सर्फ, ST लिखा है ना, ST बेसिकली सरफेस टेंशन है बेटा। तो ये बेसिकली ये जो सोप और, अच्छा मैं एक बार दिखा देता हूँ, सरफेस टेंशन याद हो आपको तो सरफेस टेंशन में क्या होता था, जैसे पीछे जो कि जो पार्टिकल सरफेस पे होता है ना, सरफेस के पार्टिकल को ये टेंशन, सरफेस टेंशन देखो सबसे आसान याद, कभी अब +2 +1 में पूछते थे डेफिनेशन, आगे कभी कोई नहीं पूछेगा, तो तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है बस। तो सरफेस टेंशन को ऐसे याद रखो कि सरफेस टेंशन टेंशन है, टेंशन किनको है, सरफेस, नाम क्या है, सरफेस टेंशन, तो ये टेंशन है सरफेस के पार्टिकल्स को, कि हम तो सिर्फ एक ही साइड से, यानी अंदर वाली साइड से ही जुड़े हैं, और बाहर हमसे कोई नहीं जुड़ रहा इस तरफ से। तो क्योंकि ये सोप जो है, ये देखो, ये सोप कहाँ जुड़ा, ये तो बाहर वाले पार्टी सिर्फ सरफेस से जुड़ा ना। तो क्योंकि ये जब सिर्फ सरफेस पे जुड़ा ये सोप, तो इसने सरफेस के पार्टिकल की, यहाँ पे जो सरफेस पे जो लिक्विड का पार्टिकल था उसकी वो टेंशन दूर कर दी। तो इसका मतलब ये सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं, जो पानी की सरफेस से जुड़ते हैं, तो ये पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, सिंपल। तो मेन बात यही है, सरफेस टेंशन को ऐसे याद रखो, सरफेस टेंशन क्या है, टेंशन है सरफेस के पार्टिकल्स को कि हम सिर्फ अंदर अंदर से जुड़े हैं, बाहर से कोई नहीं जुड़ रहा। और सोप आकर कहाँ जुड़ रहा है, बाहर पे जुड़ रहा है, यानी सरफेस पे जुड़ रहा है। इसलिए ये सोप वगैरह जो होते हैं ये वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो वही चीज़ यहाँ समझाई जा रही है बेटा कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स सच एज सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स बिलोंग टू दिस क्लास विच डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। ये यहाँ पे लिख लेना बेटा, ये सरफेस टेंशन तो ये है। अच्छा, दीज कोलॉइड्स हैव बेटर मे हैव, अच्छा दीज कोलॉइड्स मे हैव बोथ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक पार्ट्स, ये आपको समझाया ही बेटा, एक वाटर से जुड़ने वाला और एक वाटर से रिपेल होने वाला। मिसल कंटेन एज मैनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर, यानी एक मॉलिक्यूल, एक मिसल में कितने सोप के पार्टिकल्स आ जाते हैं, 100 या उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं।
अच्छा, ये मैकेनिज्म समझा रहा है, जो समझा चुका हूँ बेटा, बस थ्योरी देख लेते हैं। तो पहले तो इसने कहा सोप क्या है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट है हाइयर फैटी एसिड्स का, एंड मे बी रिप्रेजेंटेड एज RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अच्छा, आर क्या था, हाइड्रोकार्बन पार्ट, शुरू में भी बोला था पिछली वाली वीडियो में भी। व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर इट डिसोशिएट इनटू RCOO नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, यानी जब इसको पानी में डालेंगे तो पहले तो ये टूट गया, RCOO नेगेटिव अलग हो गया और Na पॉजिटिव अलग हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं। द RCOO नेगेटिव आयंस हाउ एवर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जो RCO नेगेटिव है उसमें दो पार्ट है, कहता अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो है, नॉन पोलर टेल जिसको कहा, विच इज़ हाइड्रोफोबिक। तो R पार्ट यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट हाइड्रोफोबिक है, सिंपल मतलब ये है। और जो पोलर COO नेगेटिव पार्ट है, हेड जिसको कहा, वो हाइड्रोफिलिक है। तो ये चीज़ समझाई, ये डायग्राम दिखाई दिया आपको। तो देखो, कहता द RCOO नेगेटिव आयंस आर देयर फॉर प्रेजेंट ऑन सरफेस। तो वो RCOO नेगेटिव सिर्फ कहाँ पे हैं, सरफेस पे हैं। विद देयर COO नेगेटिव ग्रुप, जो COO नेगेटिव ग्रुप है, जो पोलर पार्ट है बेटा, इन वाटर, वो तो वाटर से जुड़ा है। एंड द हाइड्रोकार्बन चेन यानी R स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, staying away from it and remain at surface, ये है staying away from it and remained at surface है बेटा, remained at surface and miss and remain at its surface, ये आ गया। अच्छा, एक सेकेंड बेटा, remained at its surface and missile but at हाइयर कंसंट्रेशन, हाँ, रिमेन्ड एट सरफेस। अच्छा, फिर आगे ये है कि बट एट हाइयर कंसंट्रेशन, इस तरह से है, बट एट हाइयर कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, द अनाइंस जो नेगेटिव पार्ट हैं आर पुल्ड इनटू द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। ये वो चीज़ आ गई बेटा कि वो जो जब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो वो सारे पानी के अंदर गिर जाएंगे, जब भार वेट बढ़ जाएगा। एंड एग्रीगेट टू फॉर्म अ स्फेरिकल शेप विद देयर हाइड्रोकार्बन चेन्स। और फिर वो एग्रीगेट मतलब इकट्ठे हो गए बेटा और स्फेयर बना दिया उन्होंने। और हाइड्रोकार्बन चेन्स कहाँ थी, पॉइंटिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर, वो स्फेयर के अंदर चली गई थी। और जो COO नेगेटिव पार्ट था वो कहाँ था, वो आउटवर्ड था, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। और इसी तरह से ये जो कहता एग्रीगेट बना था, इसको हमने क्या नाम दे दिया था, आयनिक मिसल। आयनिक क्यों आया था बेटा, मैंने बोला भी था, नेगेटिव चार्ज आया है बाहर, तो ये है। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ, हाँ, और सब मिसल्स पे नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे से वो रिपेल करती रहेंगी, जिससे वो इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। इकट्ठी नहीं होंगी तो वो अलग अलग, मतलब इकट्ठी हो गई तो फिर तो वो नीचे नीचे बैठ जाती सारी और पानी अलग हो जाता, तो वो तो अनस्टेबल हो जाती। तो क्योंकि सेम चार्ज है उसकी वजह से वो इकट्ठी नहीं होंगी और सोल जो है, ये कोलोइडल सिस्टम जो है, ये स्टेबल बना रहेगा। तो प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन मिसल प्रिवेंट देम फ्रॉम कोगुलेशन। कोगुलेशन मैंने पहले भी बताया था, यानी इकट्ठे होने से रोकेंगी। अच्छा, ये आ भी गया सरफेस एक्टिव एजेंट्स की डेफिनेशन, आर दोज विच डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट। तो ये है बेटा। और आर किसके लिए है, आर किसके लिए लगाना है, आर लगाना है हाइड्रोकार्बन पार्ट के लिए। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया बेटा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप कैसे काम करता है। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया था बेटा। सोप क्या करता है, जब अगर पानी में कपड़ा डालोगे जिसमें ऑयल लगी हुई है, तो ये जो मिसल बनी ना, ये मिसल का बेसिकली सेंटर कौन होगा, वो कपड़े पे लगा हुआ ऑयल। और इससे क्या होगा, जब ऑयल से इन हाइड्रोकार्बन टेल्स ने बॉन्ड बना ली तो ये ऑयल के साथ जुड़ जाएंगी। और जब हम उस कपड़े पे फोर्स लगाएंगे, जैसे मशीन पे वो ज़ोर ज़ोर से हिलता है, रिवर्स होता है, या फिर हम खुद धोएं तो ब्रश लगाते हैं कपड़े के ऊपर, तो ब्रश से क्या होगा, फोर्स लगेगी, जिससे ये मिसल वहाँ से हट जाएगी। पर मिसल जब हटेगी अपने साथ ऑयल ड्रॉपलेट को भी ले जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये चीज़ है बेटा। तो देखो, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में आ जाओ। द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट। कि सोप जो हम मॉलिक्यूल जो हैं, ये क्या बनाते हैं, मिसल बनाते हैं, किसके अराउंड, ऑयल ड्रॉपलेट के अराउंड, इन सच अ वे दैट हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द स्टीरेट आयंस इज इन द ऑयल ड्रॉपलेट। यानी सिंपल आप कह सकते हो बेटा कि जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ जुड़ जाएगा, एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो बाहर वाटर के साथ जुड़ा रहेगा।
अच्छा, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाय द स्टीरेट आयंस, जो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ वो हाइड्रोकार्बन पार्ट जो जुड़ा होगा, स्टीरेट मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट बोल सकते हो, इज नाउ पुल्ड इन वाटर एंड रिमूव फ्रॉम द डर्टी सरफेस। तो इस तरह से क्लीन हो जाएगा बेटा क्लॉथ। इसको अपने वर्ड्स में बोल सकते हो अगर बोलना चाहो तो। अच्छा, नेक्स्ट आता है बेटा प्रिपेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स। ये 4 रिएक्शनें हैं। रिएक्शनें याद करना बेटा आपका काम है, इनको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। ये कई बार पूछा गया है बेटा कि बताओ डबल डिकम्पोजिशन से कैसे बनाओगे आप सोल, या ऐसे दे देता है कि AS2S3 सोल बनानी है केमिकल रिएक्शन मेथड से, तो फिर वहाँ पे ये याद रखनी पड़ती है रिएक्शन बेटा। तो केमिकल मेथड में देखो आर्सेनियस सल्फाइड, ये AS क्या है, आर्सेनिक, सल्फर, ये सल्फर है, तो ये हो गया आर्सेनियस सल्फाइड सोल। तो इसके लिए AS2O3 लेना है और 3H2S, और डबल डिकम्पोजिशन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ना 10th में, बस वैसे ही लगभग कि O के प्लेस पे कौन आ गया, S आ गया, और O किसकी जगह चला गया, S की जगह। तो O की जगह S आ गया, तो ये देखो AS2S3 सोल बन गई, और O जो है वो S की जगह चला गया, तो H2O अलग हो गया। तो ये है। और नेक्स्ट ये ऑक्सीडेशन मेथड से आ जाएगा। कई बार हो सकता है कि सल्फर सोल बनाओ, अभी ये कौन सी बनी, देखो सल्फर सोल, नाम लिख लेना चाहे बेटा नीचे, सल्फर सोल बनाओ कहता है ऑक्सीडेशन मेथड से। तो फिर आपने ये याद रखनी है SO2 प्लस 2H2S, और ऑक्सीडेशन करनी है, सल्फर सोल आ गया और वाटर आ गया, ये है इसमें। और फिर देखो ये नेक्स्ट है 2AuCl3, गोल्ड सोल बनाने का मेथड है, ये रिडक्शन वाला मेथड है। तो गोल्ड सोल बनाने के लिए 2AuCl3 लेना है, और 3HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और 3H2O रिडक्शन करोगे, ये गोल्ड सोल बनानी है, और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा HCOH और प्लस 6HCl। तो गोल्ड सोल बनाने का मेथड ये लिख लेना। इनको बेटा आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-3 बार लिखो, इनको पढ़ो, बार बार रेपिटेशन करोगे, ये 3-4 रिएक्शन इस चैप्टर में ये याद हो जाएंगी। अच्छा, FeCl3 प्लस 3H2O हाइड्रोलिसिस से ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल हो गई। इसका नाम क्या हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। तो H2O से रिएक्ट करो, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल बन जाएगी, और 3HCl अलग हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास केमिकल मेथड आ गए किसके, लायोफोबिक कोलॉइड्स को बनाने के।